सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्य और असत्य की दृष्टि, संसार की क्षणभंगुरता का परिचय तो गुरुदेव ही करा सकते हैं। ये तो संत कृपा से ही संभव है कि हमारी समझ में आ जाए क्या अपना है और क्या अपना नहीं है। जो दिख रहा है वह सत्य है या नहीं। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान के भक्त हैं राका बांका जी। दोनों दंपति हैं, पति पत्नी हैं, राका जी और इनकी पत्नी है बांका जी। तो नित्य भगवत सेवा में सदैव रहते। एक बार कहीं जा रहे थे मार्ग में, वन के मार्ग से, जंगल का रास्ता था, जा रहे थे। भगवान के बड़े भक्त हैं। ठाकुर जी ने देखा भवानी माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ शिव को देखे, बोले ये देखो देखो नाथ, ये राका बांका जी जा रहे हैं, बड़े भक्त हैं। हाँ, तो पार्वती जी बोली मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कैसे। तो हाँ अच्छा, भोलेनाथ तो जानते थे, कह दिया तो देख लो। तो क्या करे, बोले कि जब जा रहे थे मार्ग में तो भगवती ने इशारा किया, तो राका बांका जी जंगल का रास्ता एकांत में चले जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए चल रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाकर के राका जी की दृष्टि पड़ी कि वहीं पर रास्ते में मणिरत्नों जड़ित एक दिव्य 9 लखा हार पड़ा है। हार खूब चमक रहा है। अरे इतना कीमती बड़ा दिव्य हार। राका जी की दृष्टि पड़ी और थोड़ा चलने में, कभी वो आगे चले पीछे, ऐसे थोड़े आगे पीछे हुए। तो राका जी आगे आगे जा रहे थे, बांका जी पीछे पीछे आ रही थी। तो इनकी दृष्टि पहले पड़ गई। जैसे ही इन्होंने देखा कि ये क्या वस्तु चमक रही है, पास में आए तो देखा ये तो हार है, बहुत सुंदर। झुक करके देखा तो 9 लखा हार, उसमें रत्न लगे हुए। और जैसे ही उसको देखा और पीछे मुड़कर देखा, बांका जी आ रही थी, तो राका जी क्या करने लगे, झट से आसपास से मिट्टी लेकर के उस हार को ढकने लगे, उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। माटी डाल रहे हैं, उसे ढक रहे हैं पीछे से। तब तक बांका जी की दृष्टि पड़ गई। वो झट से जब तक आई पास में तो ढक रहे थे, जल्दी जल्दी ढकने लगे कि कहीं इनकी दृष्टि ना पड़ जाए, कहीं साधना में भक्ति में ऐसा कोई विघ्न ना आ जाए। भैया अब हार जैसी भी वस्तु हो, हार पर तो माताएं हार ही जाती हैं। तो ये तो मिलना ही चाहिए, मुझे तो चाहिए, ये तो डायमंड का सेट है जी, मैं तो लूँगी। बड़ा डिमांड करती है। तो कदाचित ऐसा ना हो जाए, इसीलिए कोई मन में ना आ जाए। राका जी उसे ढकने लगे थे। बांका जी पास में आई, बोली स्वामी क्या करते हो। उनकी दृष्टि पड़ ही गई थी, वो चमक देखकर समझ गई और पूछा क्या करते हो। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं बताइए तो सही। अच्छा, इतने सरल स्वभाव के थे। राका जी ने सारी बात बता दी। मैं तो ये देख रहा था, देखो देखो यहाँ एक हार है, कहीं तुम इसे देख करके इसे लेना ना चाहो, इसीलिए जल्दी जल्दी इसे ढकने लगा था। राका जी ने तो कह दिया, लेकिन बांका जी धन्य है, ठाकुर की भक्ति का ऐसा दिव्य भाव इनके हृदय में। ये तो और भी एक कदम आगे निकली, झट से अनायास ही उनके मुख से निकल गया, अरे स्वामी आपको ये व्यर्थ चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, आप भी भला क्या करने लगे। अरे इस मिट्टी को मिट्टी से कब तक ढकते रहोगे। इस मिट्टी को मिट्टी से ढकने का प्रयास कर रहे हो। मेरे लिए तो ये भी मिट्टी और ये भी मिट्टी। राका जी ने हृदय से लगा लिया। भाव हो तो ऐसा हो, कोई आसक्ति, कोई तृष्णा नहीं, कोई मन का भाव, कोई ऐसा मनोरथ नहीं, ऐसा दिव्य त्याग। बड़े बड़े गाड़ी बंगले सब जोड़ते तो हैं, भवन बहुत बढ़िया बंगला कोठी बनाया, इतना बड़ा प्लॉट, उसमें उससे छोटी कोठी है, कोठी से में जितना बड़ा मकान होता है उससे छोटे कमरे होते हैं, कमरे भी उतने बड़े नहीं होते। जितना बड़ा कमरा होता है
उसमें भी उससे छोटा पलंग होता है? कमरे के बराबर तो पलंग नहीं होता, एक कोने में पलंग होता है 6x6 का, और उसमें भी हमारा ये शरीर पूरी तरह से पलंग में हम अंदर आ जाते हैं। वो कहते 2 गज भर की जगह थोड़ी सी जगह के लिए, और ये इतना सारा तामझाम इकट्ठा करके फिर उसके प्रति मोह, उसके प्रति आसक्ति, उसकी देख रेख में अपना जीवन लगा देते हैं। अरे भाई हमारे पास तो ये बंगला है, ये है, वो है, ऐसा ऐसा जीवन भर इकट्ठा करते, फिर उससे मोह नहीं छूटता। सब माटी है, यहीं धरा रह जाना है। माटी माटी में मिल जाना है।